हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे तमाम साथी जो इतने लगन और मेहनत के बाद लगभग 3 वर्षों के बाद उनको ऐसा अवसर मिलता है पदोन्नति का, और ऐसे साथी अपनी लगन और मेहनत करके जब रिटर्न एग्ज़ाम पास किए हैं और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऐसे मुकाम पे उनका हौसला अफजाई ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच हमारे काफ़ी सीनियर साथी जो काफ़ी अनुभवी हैं, लगभग 10 साल का तजुर्बा है और लगभग 4 साल शाखा प्रबंधक के तौर पर रहे और सीधे अधिकारी के तौर पर बैंक में आए थे। साथ ही विगत 4 सालों से प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं, बैंकर साथियों को उम्दा तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्रेडिट के काफ़ी मास्टर माने जाते हैं और इनका एक्सपर्टाइजेशन है प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन और बहुत सारी बैंक की तमाम गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। तो मैं सीधे सीधे आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ नीरज सर से। नीरज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी सभी आपको देख रहे हैं, लगभग 3500 साथी आपको सुन रहे हैं और ये बैंकों में काम करने वाले उन साथियों के लिए मार्गदर्शन के लिए एक चैनल बनाए हैं। मैं इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे तमाम साथी मेहनत करके रिटर्न एग्ज़ाम में पास हुए हैं और आज उनके इम्तहान की घड़ी है क्योंकि अभी इंटरव्यू का दौर चल रहा है, कल वो इंटरव्यू में जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल पे आपकी शुभकामनाएं या आपका संदेश क्या होगा हमारे साथियों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। सबसे पहले तो आपको और आपके इस माध्यम को मैं धन्यवाद करता हूं, जिससे कि आप हमारे जो भी साथीगण यहाँ आए, यहाँ प्रशिक्षण लिया, उनसे अभी भी हम लोग जुड़े हुए हैं और आपके इस माध्यम से और भी उनसे हम लोग बातचीत मुलाकात करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों को बधाई देता हूँ कि आपने जो पहला चरण है जिसको रिटर्न एग्ज़ाम बोलते हैं वो पास किया, और बहुत बहुत बधाई है आप सभी को। और जो भी अब इंटरव्यू में बैठने वाले हमारे साथी लोग, इनको मैं समझता हूँ आप सभी को ये एक मौका मिला है कि आप अधिकारी के रूप में इस बैंक में सेवा करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले तो अभी आपका जो है समय बहुत ज़्यादा नहीं है और अभी आप लोग तैयारी कर चुके होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि बस लास्ट स्टेज में इतना ध्यान रखना है कि आप अपने जो भी स्थान आपको दिया गया है, जो भी वेन्यू दिया गया है, उसको सही से जांच लें, परख लें, समय से पहले वहाँ पहुँचें और अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके जाएं। मानसिक परिस्थिति ऐसी रहे कि कोई भी नेगेटिव विचार ना आने पाए, मैं समझता हूँ, क्योंकि पॉजिटिविटी लेकर के जाएंगे। क्योंकि पहला चरण पास कर चुके हैं और इस चरण में 100% आपको अपना देना है, जैसे कि आपने फर्स्ट स्टेज में दिया था। तो मैं समझता हूँ पूरा आप ध्यान केंद्रित करके जाएं, जितनी सारा चीज़ आपने पढ़ा होगा उसको रिवाइज करके जाएं और अपने बारे में, अपनी शाखा के बारे में लास्ट स्टेज जो भी तैयारी करनी है वो करके, वो उसके बाद फिर अपना जो भी इंट्रोडक्शन रहेगा वहाँ से स्टार्ट करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सर। आपने छोटी छोटी बातों को बड़ा सरल तरीके से बताया, हमारे साथी उनका ध्यान रखेंगे। सर, आपने इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं आपने, और लगभग आपका एकेडमिक कैरियर बहुत ज़बरदस्त रहा है, उम्दा रहा है, और आप इंटरव्यू फेस किए हैं और उसको पार भी किए हैं और सफलता के परचम में लहराए हैं और अभी हर जगह आप सफलता पा रहे हैं। तो ऐसे में साथियों के लिए आपका एक स्पष्ट संदेश क्या होगा कि लोग घबरा जाते हैं इंटरव्यू में जाके, क्योंकि साल भर के बाद मौका मिलता है और बैंक में काम कर रहे साथियों को साल भर के कड़ी मेहनत करने के बाद अगर पदोन्नति परीक्षा में इस तरह का मौका मिलता है और उसमें सफलता के करीब होते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है इंटरव्यू का जो है अंतिम चरण में कितना महत्व होता है और पदोन्नति का कितना महत्व है बैंकिंग करियर में? देखिए, अभी अगर बात करूं मैं तो जैसा कि आपने बात सही कही कि हमने भी कई स्टेजेस में इंटरव्यू दिए हैं और इंटरव्यू का महत्व मैं तो समझता हूँ 100% महत्व है। क्योंकि अगर एक बार पहला स्टेज आप क्लियर कर लेते हैं तो 100% जो है वेटेज मैं समझता हूँ इंटरव्यू का है। और इंटरव्यू में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। मौका ज़रूर आपको साल में एक बार मिलता है, मगर इस मौके का भरपूर फ़ायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आप कॉन्फिडेंटली अपने जो भी जवाब हैं वो इंटरव्यू के सामने रखें। ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा आपको जवाब आए। सही बात। ये आवश्यक नहीं है कि जो भी चीज़ें आपसे इंटरव्यूअर पूछे वो आपको 100% आना है।
मगर ये ज़रूर ध्यान देना है कि हम किस हिसाब से जवाब दे रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है हमारा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अधिकारी बनने के बाद ऐसी परिस्थितियां आएंगी आपके सामने जब शायद आपके पास में ऑन टाइम वो सॉल्यूशन नहीं है, मगर आपको ग्राहक को जो है फेस करना है, वही चीज़ आपके अंदर इंटरव्यू के समय में परखी जाएगी। उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सर। मैं देखता हूँ कि ऐसे जब नज़दीक आ जाता है इंटरव्यू, बहुत करीब आ जाता है, तो कई साथी घबरा जाते हैं, कुछ भी पढ़ने लगते हैं या एकेडमिक जो रिटर्न में जो पढ़े हैं उन्हीं को रिवाइज़ करने लग जाते हैं। लेकिन जब वहाँ इंटरव्यू में जाते हैं तो पता चलता है कि सारे सवाल उल्टे हो गए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के परिदृश्य को, सामाजिक परिदृश्य को, राजनीतिक परिदृश्य को और आर्थिक परिदृश्य को देखा जाए या बैंकिंग परिदृश्य को भी ओवरऑल देखा जाए, तो ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक हैं जिस पे हमारे दोस्तों को, अपने साथियों को नज़र रखनी चाहिए या पढ़ के जाना चाहिए, ताकि वो उनका सही तरीके से स्पष्टता के साथ जवाब दे सकें और आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू से बाहर आएँ तो मुस्कुराते हुए आ सकें। तो थोड़ा आपसे ये सलाह चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि आजकल के दृष्टिकोण में देखा जाए तो बैंकिंग में सबसे ज़्यादा बदलाव आते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी बदलाव आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल बैंकिंग सिनेरियो में हमें ध्यान देना चाहिए कि कॉरपोरेट लेवल पे बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। जैसे कि इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत आपने देखा होगा, अभी बहुत सारे केसेस उसमें रिकवर हुए हैं, उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, उसके ऊपर सवाल हो सकते हैं। उसके अलावा रिकवरी और एमएसएमई के ऊपर में सवाल हो सकते हैं। रिसेंटली अभी आपने देखा होगा फ्रॉड के ऊपर में काफ़ी बड़ा एक न्यूज़ आया था, 1,17,000 करोड़ का अमाउंट का फ्रॉड डिक्लेयर हुआ है बैंकिंग इंडस्ट्री में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। हो सकता है इसके ऊपर सवाल पूछा जाए कि इसके बारे में, क्योंकि प्रिवेंटिव विजिलेंस आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर में, तो इसके ऊपर सवाल हो सकते हैं। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाएँ, पिछले 1-2 दिन का जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, हॉट टॉपिक्स हैं, वो पढ़ के जाएँ। मैं समझता हूँ इतनी तैयारी अगर आप रखें और बेसिक अपने बारे में, अपनी शाखा के बारे में जानते हैं, अपने बैंक के बारे में जानते हैं और कुछ मूल नीतियों को जानते हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी अच्छा आप इंटरव्यू में करके आ सकते हैं। कॉन्फिडेंस बस ब्रेक नहीं होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा हमें ये नहीं सोचना है कि इंटरव्यू एक बहुत भारी काम है। ये एक बातचीत है, एक रेगुलर ये प्रैक्टिस है जो हम लोग ब्रांच में करते ही रहते हैं। बट ये थोड़ा सा हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए कि हम अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें और डिसेंसी में बात करें, एक डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग उनकी आज्ञा लेकर के बैठें। ये बेसिक चीज़ें जो हर इंटरव्यू में काम आती हैं, उसका ध्यान रखें। बाकी जो टॉपिक्स मैंने आपको शेयर किए उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाएं, क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स हैं। अभी कुछ दिनों से इसके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है, इसके बारे में भी जानकारी रखें। और मैं समझता हूँ ये अगर आप कर लेते हैं तो इंटरव्यू में पास होना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। और क्योंकि रिटर्न में आपने पास कर लिया है, बेसिक नॉलेज आपको है और वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो इंटरव्यू में चांसेस वैसे भी ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आपके बेसिक डाउट्स सब क्लियर हैं और आपका इंटरेक्शन अच्छा हुआ है। इंटरव्यूअर को ये देखना होता है बेसिकली कि आप उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बाकी आप में अगर सीखने की गुंजाइश है तो ऑफिसर बनने के बाद भी आप अपने जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर ध्यान देना है बस। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सर। आपने हमारे साथियों को प्रत्यक्ष रूप से, भले ही वो इंटरव्यू के लिए सफ़र में निकल चुके हैं, लेकिन उनको आपने बहुत सारी मदद करी, एक मार्गदर्शन दिया और सफलता के जिस मुकाम के करीब वो मुहाने पे पहुँचे हैं उसमें वो एक जंप लगा के कैसे पास हो सकते हैं, सफलता के करीब पहुँच सकते हैं, सफलता को हासिल कर सकते हैं, ये आपने दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, ये थे नीरज सर जो आपको शुभकामनाएं भी दे रहे थे, साथ में उन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन दिया, छोटी छोटी बातों को आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अगर चैनल में नए आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम बैंकर साथियों के लिए प्रमोशन और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते रहते हैं। जी हाँ, आप सभी साथियों को मैंने एक सवाल पूछा था कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर लाऊं, तो आप सभी ने, ज़्यादातर साथियों ने बोला था कि इंटरव्यू से स्पेशल लाइए। तो नीरज सर का आज मार्गदर्शन मिला है मेरे साथियों को, इससे बड़ा स्पेशल वीडियो कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, इस मार्गदर्शन से उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको आत्मविश्वास थोड़ा सा भी बढ़ा हो तो इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को देख के।
तो पूरा सार अगर देखा जाए नीरज सर के इस मैसेज का, तो हम देखेंगे आत्मविश्वास से भरे होने चाहिए, नॉर्मल तरीके से जाइए। मैं तो आपको इन पंक्तियों से शुभकामनाएं देता हूँ कि लक्ष्य भी है तो मंजर भी है, और चुपता मुश्किलों का खंजर भी है, आस भी है, प्यास भी है, और आने वाली कठिनाइयों का एहसास भी है, लेकिन तमाम कठिनाइयों के बाद भी इंटरव्यू को पास कर लेंगे, क्योंकि आप सभी का आत्मविश्वास भी है, आप सभी का आत्मविश्वास भी है। जी हाँ साथियों, आप सभी को नीरज सर की तरफ से और मेरी तरफ से आपके इंटरव्यू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ज़रूर सफल होकर आएंगे, और हम आपकी सफलता की कामना करते हुए आपके विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपके दिन और रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।